हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं हेल्थ एजुकेशन और उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन। सो व्हाट इज न्यूट्रिशन? तो साइंस ऑफ फूड। न्यूट्रिशन इज अ साइंस ऑफ फूड which is a dynamic process in which foods get consumed and यहाँ पर एंड आएगा and is digested. Nutrients are absorbed, distributed to the tissue for the utilization and waste disposed of the body. It means न्यूट्रिशन क्या है? इट इज अ साइंस ऑफ फूड। ओके, जिसके अंदर क्या होता है, ये खुद एक क्या है, डायनामिक प्रोसेस है। न्यूट्रिशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? जिसके अंदर बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक, है ना। तो क्या है न्यूट्रिशन? इट इज अ साइंस ऑफ फूड, जिसके अंदर क्या है, प्रोसेस है। और प्रोसेस कौन सा? डायनामिक। डायनामिक मीन्स चेंजिंग प्रोसेस। बार बार कुछ ना कुछ परिवर्तन उसमें आता रहता है, बार बार चीजें चेंज होती रहती हैं। ओके, इन विच, जिसके अंदर फूड्स गेट कंज्यूम, हम जिसके अंदर फूड को इनटेक करते हैं, कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, ठीक है। एंड इज डाइजेस्टेड, अब उस फूड को हमने कंज्यूम कर लिया, कंज्यूम करने के बाद वो डाइजेस्ट होता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड, अब जब हमने उसको कंज्यूम कर लिया, जो उसको हमने डाइजेस्ट भी कर लिया, अब जो उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है ना, वो हमारी बॉडी उसको अब्जॉर्ब करती है, अपने अंदर लेती है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द टिश्यू फॉर द यूटिलाइजेशन। अब न्यूट्रिएंट्स को भी भाई हमने एब्जॉर्ब कर लिया, है ना, लेकिन जहाँ जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है, वहाँ वहाँ न्यूट्रिएंट्स को पहुँचाना भी इस प्रोसेस का पार्ट है, फॉर देयर यूटिलाइजेशन। एंड वेस्ट आर डिस्पोज ऑफ द बॉडी, और वेस्ट का बॉडी से बाहर निकलना। तो ये जितनी चीज़ें जो इसमें आ रही हैं, ये एक एंटायर प्रोसेस है, एक के बाद एक चेन बनी हुई है। तो इसी पूरे एंटायर प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। ओके, अगर इसको हम चेन मेथड से समझने की कोशिश करें तो वो कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले क्या, इनटेक ऑफ फूड, है ना, इनटेक ऑफ फूड। और ये क्या है बच्चों? ये है प्रोसेस। क्या है ये? प्रोसेस। तो सबसे पहला इनटेक ऑफ फूड, अब आपने इनटेक कर लिया, उसके बाद क्या होगा? डाइजेशन होगा, है ना, डाइजेशन होगा। डाइजेशन हो गया, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा, जिसमें न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है बॉडी, एब्जॉर्प्शन होगा। देन क्या होगा? एसिमिलेशन होगा, जहाँ जहाँ पर एसिमिलेशन, जहाँ जहाँ पर रिक्वायरमेंट है, वहाँ वहाँ पर फूड फूड को न्यूट्रिएंट्स फॉर्म में पहुँचाना। इसके बाद डेफिकेशन होगा। डेफिकेशन क्या होता है? बॉडी से वेस्ट का बाहर निकल जाना इज डेफिकेशन। तो न्यूट्रिशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस इन विच फूड इज इनटेक and digested, and the nutrients are absorbed by the body, and the remaining which is left over is disposed by the body। यही पूरा जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे बच्चों से? इसे बोलेंगे न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन तो क्लियर होगा। अब न्यूट्रिशन में एक टर्म यूज करी इन लोगों ने, क्या? न्यूट्रिएंट्स। क्या टर्म यूज किया? न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स क्या है भाई? तो फिर कंफ्यूजन हो गया। अभी न्यूट्रिशन तो समझ आ गया, लेकिन न्यूट्रिएंट्स क्या है? तो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं, जो भी आप फूड खाते हो, जो भी आप हम इनटेक कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जो हमें चाहिए। उन्हीं केमिकल्स को बोलते हैं क्या? न्यूट्रिएंट्स। तो व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? द केमिकल प्रेजेंट इन द फूड, ऐसे केमिकल जो फूड के अंदर प्रेजेंट हैं, विच बॉडी नीड्स आर न्यूट्रिएंट्स, जिसको हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वही क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। सिंपल। अगर हम बात करें कि न्यूट्रिएंट्स क्लियर हो गया, अगर हम बात करें आगे कि न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं, है ना, या फिर इसको हम फर्दर कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, इसका क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, है ना। तो हम न्यूट्रिएंट को लिखते हैं सेकंड में, सेंटर में, न्यूट्रिएंट्स। ओके, फिर हमें न्यूट्रिएंट्स को डिवाइड करना है दो सब क्लासिफिकेशन में, जिसमें पहले क्या होगी? जिसमें पहली होगी
मैक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। दूसरा क्या होगा? माइक्रो, MICRO, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो क्या? मैक्रो मतलब ज्यादा, माइक्रो क्या? माइक्रो मतलब कम। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स या फिर ऐसे केमिकल्स जो हमारी बॉडी को ज्यादा अमाउंट में चाहिए, ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और मीनिंग से क्लियर हो रहा है, माइक्रो क्या होगा? ऐसे न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी में कम अमाउंट में चाहिए, कम क्वांटिटी में चाहिए, उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसके आगे जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको हम फर्दर सब क्लासिफाई कर सकते हैं। किस किस में? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा होगा आपका फैट्स। तीसरा होगा आपका प्रोटीन। और चौथा क्या होगा? वाटर। हालांकि वाटर किसी न्यूट्रिएंट्स की क्लासिफिकेशन में नहीं आता, लेकिन जनरली इसको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर ही क्लासिफाई करते हैं। अब बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहले होते हैं आपके मिनरल। कौन कौन? मिनरल। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है विटामिन्स। दूसरा क्या होता है? विटामिन्स। तो अभी तक आप लोगों ने क्या समझा है कि जो न्यूट्रिएंट्स है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो क्या होगा? जो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए हमारे लिए, वो है मैक्रो। मैक्रो में क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है एंड वाटर है। उसकी अगर बात करें अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो माइक्रो हम दो फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला क्या है? मिनरल। दूसरा क्या है? विटामिन्स। ओके। अगर हम इसको और फर्दर डिवीजन डिवीजन करें ना, तो जो मिनरल होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं। ये होते हैं मैक्रो और माइक्रो। कौन कौन से? मैक्रो, मैक्रो एंड माइक्रो। यानी मिनरल्स भी हमें कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए और कुछ कम क्वांटिटी में चाहिए, है ना? तो उसको बोल देंगे क्या? मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो का एग्जाम्पल अगर बोलें तो हम कैल्शियम बोल सकते हैं, कैल्शियम। और इसका हम आयरन बोल सकते हैं। ओके। और उसी तरह अगर बात करते हैं, जो सेकंड डिवीजन था माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, वो था विटामिन। और विटामिन जो हैं वो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है फैट सॉल्युबल। ठीक है, कौन सा? फैट सॉल्युबल। दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल। यानी ऐसे न्यूट्रिएंट जो पानी में डिजोल्व हो जाए उनको बोल रहे हैं वाटर सॉल्युबल्स। और ऐसे न्यूट्रिएंट जो फैट के अंदर डिजोल्व है उसको बोलते हैं फैट सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल की बात करें तो वाटर में आते हैं बी एंड सी, यानी विटामिन डी एंड विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स। तो इसके अंदर तीन डिवीजन है, डी, सी एंड बी कॉम्प्लेक्स। किसके अंदर? वाटर सॉल्युबल विटामिन के अंदर। और उसी तरह अगर हम बात करें फैट सॉल्युबल के अंदर, तो फैट सॉल्युबल क्या रह जाएगा? ADE के, है ना? ADE के। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ओके। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। इसके आगे हम पढ़ते हैं आगे। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या है और उसके क्लासिफिकेशन क्या थे। अब हम पढ़ने वाले हैं बैलेंस डाइट क्या है ना? बैलेंस डाइट। तो आपने कई दफ़ा इस टर्म को सुना होगा, बैलेंस डाइट लीजिए, आपकी डाइट जो है वो ठीक नहीं है, डॉक्टर आपको एडवाइस करता है बैलेंस डाइट लेनी है। तो बैलेंस डाइट है क्या? ओके। तो इनटेक ऑफ फूड विच प्रोवाइड ऑल द एसेंशियल कंपोनेंट्स फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। यानी आपको ऐसा सेवन करना है, ऐसी डाइट लेनी है जिससे क्या हो, आपकी बॉडी के अंदर जो जो रिक्वायरमेंट है, जिन जिन एसेंशियल कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो उस डाइट से फुलफिल हो जाए। तो उसी डाइट को बोलेंगे क्या? बैलेंस डाइट। हुआ क्लियर? आई होप ये क्लियर हुआ होगा। क्या है बैलेंस डाइट? तो बैलेंस डाइट जिसके अंदर हम फूड का इंटेक करते इसलिए हैं ताकि वो जितने भी एसेंशियल यानी ज़रूरी कंपोनेंट्स हैं फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस वो हमें मिल जाए। दैट इज व्हाट बैलेंस डाइट। ओके। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल।
और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना इंस्टाग्राम हैंडल और टेलीग्राम चैनल दे दूंगा। अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।